नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी के लिए नवरात्रि व्रत की कथा लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है, नवरात्रि का व्रत करने से क्या फल मिलते हैं और नवरात्रि की कथा क्या है। क्या नवरात्रि का व्रत करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं? क्या माता रानी आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे? तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय भगवान वेदव्यास जी के आश्रम पर जाते हैं और उन्हें नवरात्रि के व्रत के विषय में पूछने लगते हैं। हे गुरुवर, कृपया आप मुझे नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनाइए। यह व्रत क्यों और किस लिए करना चाहिए? इस व्रत को करने की विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजन, नवरात्रि का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से समस्त सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के नियम और इसकी विधि बताने से पूर्व मैं तुम्हें नवरात्रि के व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य को नवरात्रि के व्रत का फल मिलता है, उसके समस्त शत्रुओं का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति निश्चित ही होती है। हे नृप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्री धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हमेशा दुखी रहा करती थी। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न है तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वह ब्राह्मण कहने लगा, हे महाआत्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसीलिए मेरा हृदय शोका अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विपद, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो विद्वान है, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र
व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। है महाभाग्य, आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो सकता है। कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यव्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपाय से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है निसंकोच होकर मांग लो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य का अंग कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू झलक लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस वैश्य ने माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी सर्वशक्तिमान समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूखा ना सोना पड़े। उस गरीब वैश्य की बात सुनकर माँ दुर्गा को बड़ी प्रसन्नता हुई और माता ने उसे समस्त सुख ऐश्वर्य प्रदान किए। उसका घर सुवर्ण माणिक मोतियों से भर गया। देखते ही देखते विशालकाय महल उस स्थान पर खड़ा हुआ। उस वैश्य की हजारों पीढ़ियों के लिए पर्याप्त हो इतना धन माता ने उस वैश्य को दे दिया तथा अन्य भी वरदान से उसे कृतकृत्य कर दिया। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान है वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश
करने वाली, सिद्धिन देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी ने महाराज जन्मेजय को नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनाया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।